रेडी। तो गाइस फाइनली हम यहाँ पर थोड़ा सामान इकट्ठा कर लिए हैं। ये अपना कंप्रेसर है और उसके बाद गैस रेफ्रिजरेंट है और उसके बाद सर्विस का बैग है और रिपेयर का बैग है। और सो गाइस फाइनली अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो यहाँ से अब जाएंगे काम करने के लिए। और हमारे साथ बाबू भाई हैं और हमारे साथ दोस्त भाई हैं और हिलाल गोभी। गाइस देख सकते हैं ये कारगिल चौक के पास अभी हम हैं और अभी हम देख के वर्कआउट हो रहा। वर्कआउट देखकर हम मुझे लगा कि चलो उधर वर्कआउट करते हैं थोड़ा बहुत। और बाबू हमारे बाबू भाई स्टंट मारेंगे आज स्टंट मारेंगे वहाँ पर माहौल बनाएंगे। चलिए गाइस चलते हैं, देखते हैं स्टंट कैसे मारते हैं। देख सकते हैं कितना लोग यहाँ पर रनिंग कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर पब्लिक पूरा एकदम दौड़ रही है और वर्जिश कर रही है। वर्जिश यानी कि गाइस अभी हमारे बाबू भाई स्टंट मारेंगे और स्टंट देखते हैं कि कैसे मारते हैं। मोबाइल नहीं पकड़ लेते हैं मोबाइल और स्टंट मार के दिखलाएंगे पब्लिक को कैसे स्टंट मारते हैं। चलिए बाबू, जियो मेरे लाल, जियो कमाल कर दिए गाइस और स्टंट मार दिए और देखे होंगे कि ज़बरदस्त हम स्टंट मारे हमारे बाबू भाई। और यहाँ क्रिकेट खेला जा रहा है। गाइस देख सकते हैं फिर मारेंगे गाइस अभी मैच खेलने के लिए उतर चुके हैं मेरे बाबू भाई और मैच खेलेंगे। तो देखिए देखते हैं कि कितना छक्का मारते हैं कितना चौका मारते हैं। गाइस निकलेंगे और एक वहाँ पर सर्विस भी है और गैस चार्जिंग भी है। चलिए वहाँ देख के चलते हैं, वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है और कहाँ से गैस लीकेज है। तो वहाँ पर हम रिपेयर करेंगे। ओके गाइस, ये हमारा शॉप है और ये हमारा नैनो हमारा गाड़ी है गाइस। नैनो है, इस नैनो से जाएंगे काम करने के लिए। गाइस जब देख रहे हैं यहाँ पर अर्बन कंपनी का भी नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं गाइस ये बाबू भाई का टी शर्ट लाए थे, मंगवा दिए। फाइनली गाइस कस्टमर के लोकेशन के पास आ चुके हैं। RPS मॉल आर्य समाज मंदिर के रोड में लाइन नंबर 18 के पास। और यहाँ पर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और वहाँ पर चेक करते हैं। वैसे तो प्रॉब्लम पता चल ही गया था, गैस का प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे बोर्ड मेंबर आके चेक कर लिए था। तो यहाँ पर देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा, क्या काम करना है समझते हैं। यहाँ पर जो कस्टमर बोलेंगे कि 5 मिनट रुकने के लिए 5 मिनट रुकते हैं, उसके बाद चलते हैं। गाइस आ चुके हैं, AC है ये आउटडोर यूनिट। थोड़ा रिस्की लोकेशन है लेकिन कोई नहीं, काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर ये फिलरी नट के पास लीकेज है, पूरा तेल है। ये पाइप हिलने की वजह से ये लीकेज हो गया और इसको हम अच्छे से सपोर्ट करेंगे, यहाँ पर बांध देंगे अच्छे से और इसको हम देखेंगे कि इसको रिपेयर करेंगे। अब बाकी देखते हैं कि क्या इसमें कितना प्रेशर बचा है और इसमें लीकेज होने का तो रीज़न पता चल ही गया। इसको हम रिपेयर करेंगे और करेंगे चेक। गैस फर्स्ट टाइम जो यहाँ काम करने आए, यहाँ पर गैस का प्रॉब्लम है, देख रहे हैं। इसमें प्रेशर मात्र R32 गैस है, R32 R32 है। सारा चीज़ हम लेके आ गए, प्रेशर अपना सिलेंडर लेके आ गए, गैस, उसके बाद ये कंप्रेसर है प्रेशर डालने के लिए। गैस ये है, इसमें वही 30 के आसपास गैस है। और यहाँ पर लीकेज तो आपको पता है, यहाँ पर लीकेज आइस जम रहा है गैस। ठीक है, हम इसको सही करेंगे और इसको यहाँ पर टेप मार देंगे कि इसके ऊपर ऐसे कि हिल के ख़राब नहीं हो। ठीक है, एक हिल के ख़राब नहीं हो क्योंकि हिलने की वजह से ये लीक किया है। तो हम इसको फिर अभी इसको प्रेशर उड़ाएंगे। प्रेशर उड़ाने के बाद हम इसमें गैस, तो हमारे साथ बनी रहिए, स्टेप बाय स्टेप चेक कराएंगे। कहाँ चेक करते हैं। रेफ्रिजरेटर 3:25 7:49 टेम्परेचर ये है। तो ये सारा चीज़ लिख दिया, बायोडाटा इसका, गैस चार्जिंग करना पड़ेगा इसका। और यहाँ पर हम इसको खोलने जा रहे हैं। अब इसको AC ऑफ करेंगे, प्रेशर उड़ाएंगे। ठीक है, प्रेशर उड़ाएंगे और इसको सर्विसिंग भी करेंगे और सर्विस करने के बाद हम इसको गैस भी रिफिल करेंगे। गैस का पता चल गया, गैस लो है गैस। तो चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है इसमें। आप देख पा रहे हैं गाइस, ये पहले का जो प्रेशर है इसको हम उड़ा रहे हैं, जो भी प्रेशर है इसको हम उड़ा रहे हैं। अब इसके बाद ये सही करेंगे उसके बाद प्रेशर डालेंगे। गाइस फाइनली हम इसी को वॉश कर रहे हैं। ठीक है, वॉश कर रहे हैं गाइस। और वॉश करने के बाद हम वहाँ पर जेट पम्प लगाए थे, यहाँ पर हम जेट पम्प लगाए हुए हैं, पानी है और यहाँ पर वॉश कर रहे हैं। वॉश करने के बाद इसमें प्रेशर डालेंगे। नीचे वॉश हो गया, अब प्रेशर जो था उड़ा दिए हैं इसका। और इसको
बहुत ज़्यादा गंदा है। आप धोइए, हम पानी का उपाय करते हैं। हाँ, ये वाश बहुत ज़्यादा गंदा है। इसको गाइस देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा काला काला पानी आ रहा है, काला काला पानी आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा गंदा है, इसको अच्छे से वॉश कर देते हैं। गाइस ये हम प्रेशर डाल रहे हैं, अभी 200 प्रेशर डाल के चेक करेंगे फाइनली कि यहाँ पर लीकेज सही कर दिया। इसको इसमें अच्छे से टेप मार देते हैं कि वायरिंग करने में जो आउटडोर से लाइन ली, क्योंकि कमर्शियल जगह काम करने में यही प्रॉब्लम होता है कि लाइन का सुविधा नहीं रहता है। सुविधा रहता है दूर से। एक्सटेंशन बोर्ड मेरा वहीं तक पहुंचा था, एक्सटेंशन बोर्ड लगाए, उसके बाद प्रेशर डाल रहे हैं, चेक करेंगे। और चेक करने के बाद तो हम इसको चेक सही कर दिए हैं और प्रेशर डाल के प्रेशर उड़ा भी दिए हैं। यार सर्विसिंग की बहुत ज़्यादा गंदा था, अब हम इसको वैक्यूम कर रहे हैं। वैक्यूम को इससे हम वैक्यूम करते हैं क्योंकि हमको कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, हम इसी से कर लेते हैं वैक्यूम। और ऐसे करना नहीं चाहिए, ऑप्शनल है ये, मैंडेटरी तो वो वैक्यूम पंप से है। लोग जो चलते हैं लेकर वैक्यूम पंप प्लस प्रेशर उसी में रहता है, तो वो भी वो सेम उसी का सारा अंदर का जितना भी है, पिस्टन करंटिंग रॉड जितना भी अंदर का वही सेम लगा हुआ है, खाली ऊपर से ढांचा चेंज कर दिया। तो ये हमारे लिए ये है, क्योंकि ऑलरेडी इतना सामान है, जेट पंप सारा टूल्स, वैक्यूम पंप को कैरी करना दिक्कत होता है। सोचे ले वैक्यूम पंप है, लेकिन फिर नहीं ले पाएंगे गाइस। और ये वैक्यूम कर रहे हैं, वैक्यूम करने के बाद हम फिर गैस डाल देंगे और इसको बंद करवा देंगे, क्योंकि हम इसी से कनेक्ट किए वायर इन आउटडोर से। एक्सटेंशन बोर्ड था, फिर भी इतना लंबा नहीं था। गैस फिर एक जॉब पे आए, R32 गैस है, सॉरी R290 नंबर गैस है। इसमें स्टैंडिंग प्रेशर 120 है इसमें भी, लेकिन इसमें एल्युमिनियम करने से पहले चेक करते हैं कहाँ लीकेज है। गैस पर कार्बन क्लीन कर रहे हैं इसको। कार्बन भी बहुत ज़्यादा गंदा है, ये बहुत ज़्यादा गंदा है, इसको कार्बन क्लीन करेंगे। गाइस फाइनली हम इसको कार्बन क्लीन कर दिए हैं, देख सकते हैं। और इसमें प्रेशर डालेंगे, चेक करेंगे लीकेज कहाँ पर है इसका। देख सकते हैं गाइस, इसमें प्रेशर डालना शुरू कर दिए हैं और हम एक प्रेशर भी डाल रहे हैं। उधर बाबू उधर फोम लगा रहा है, सर्विसिंग कर रहा हूँ। कार्बन क्लीन भी हो गया, प्रेशर डालना है, इधर सर्विस भी कर रहे हैं। 2 काम एक साथ होगा, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आज अलविदा है, जुमा है, जाना है। बहुत ज़्यादा गंदा निकल रहा है। काला काला निकल रहा है। देख पा रहे हैं गाइस, पूरा साफ़ सुथरा कर दिए, एसी को चालू भी कर दिए। अब गैस डाल रहे हैं, जितना बंद में जितना गया, 1 कैन चला गया जो बाबू के हाथ में है, और 1 कैन चला गया। और ये अब दूसरा कैन डाल रहे हैं। इसमें एक्चुअली इसमें गैस है 290 नंबर गैस है, तो हम 290 नंबर देख पा रहे हैं, 290 नंबर, लेकिन हम डाल रहे हैं कितना 22 नंबर डाल सकते हैं, सब कोई दिक्कत नहीं है, वैक्यूम प्रॉपर करके। तो वैक्यूम करके हम 22 नंबर डाल रहे हैं। देखिए गैस डाल रहे हैं इसको। और ये देख पा रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये इन्वर्टर एसी है 4.9 इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। ISEER क्या है पता है? ISEER नहीं जानते तो आइए समझते हैं। ISEER का मतलब ये होता है इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, यानी कि इस संस्था है, यानी कैसे बोर्ड होता है, एक तो इसके बिहार बोर्ड है और एक संस्था है। और ये संस्था इस गोदरेज कंपनी की इस एसी को इस कितना रेटिंग दिया 4.9, यानी कि ये एसी हो गया 5 स्टार एसी। किसी भी में भी छोटा स्टिकर में लिखा रहता ISEER, पहले था EER था, अब IS पूरा इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। ये रेटिंग तय करता है कितना रेटिंग में चला जाता है, कि कितना रेटिंग देना है चला कर टेस्टिंग करके। ओके गाइज, और हम सब काम कर लिए। गैस भी डाल रहे हैं, गैस डालेंगे। हमारा 9 है, वहाँ पर गड्डी लगी हुई है, हमारे बाबू भाई हैं। एम्पियर आ गया 4.5 6 तक लेंगे, 6 तक आएगा तो बस गैस नहीं डालेंगे। अभी कितना एम्पियर है? 6.1 लिखा हुआ है यहाँ पर,
6.0 लिखा हुआ है, तो 5.7 आ गया और यहाँ पर प्रेशर चला गया। गाइस अब इस एसी को सर्विस करेंगे, इस एसी को सर्विस करेंगे, इस एसी को सर्विस करेंगे, कैसे करेंगे ये करेंगे। तो हम सारा मेरा टीम आज पहुँच चुका है गाइस। ये हमारे नाजिद हैं और ये हमारे फिरदौस हैं और हमारे बाबू भाई हैं, पहुँच चुके हैं। तकरीबन 1 घंटा के अंदर में सारा एसी सर्विस कर देंगे गाइस। 1 घंटा 2 घंटा के अंदर में सारा एसी सर्विस कर देंगे। तो कितना वजन तक आप उठा सकते हैं? हाँ 35 के जी तक। फिरदौस को देखो, छोटा सा उठाने के लिए बोल रहे हैं, तो फिरदौस उठा लिया गाइस। चलिए अब हम मेरा टीम है और टीम अब हम यहाँ से शुरू करेंगे काम गाइस। ये टीम है और टीम में जितने भी टीम है बैठे हुए हैं गाइस, और ये हम यहाँ पर से काम स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस। तो गाइस फाइनली हम मनेर आ चुके हैं। सुबह गए, शाम तक आ गए और यहाँ से मैं पूरा दिन काम करते हुए। और बाबू भाई हैं, हम नहीं थके हैं, लेकिन रोजा रखे थे कुछ ज़्यादा ही। रोज़ा रखने के कारण थोड़ा थक गया है, स्टेमिना थोड़ा कमज़ोर हो गया गाइस। कोई नहीं, इंशाल्लाह फिर मगरिब के बाद फिर रीसेट बॉडी हो जाएगा, यानी कि फिर एक्टिव हो जाएगा, फिर कल सुबह एक्टिव हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है गाइस, माशाल्लाह। ओके गाइस, थैंक यू इस मेरा वीडियो देखने के लिए। आगे बस्ती रोड, अब घर पहुँचेंगे।